क्लास आज हम इस क्लास में जो हमारा 8th चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स सॉल्व करते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और उन 25 स्टूडेंट्स में 72% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, गुड है, तो कितने परसेंट बच्चे जो हैं, कितने बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर गुड स्टूडेंट्स दिया हुआ है, गुड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 72% है, तो हमें निकालना क्या है, नॉट गुड कितने परसेंट होंगे। तो नॉट गुड स्टूडेंट्स कितने परसेंट होंगे, पहले हम ये निकाल लें कि अगर 72% बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं तो कितने परसेंट बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो टोटल को तो हम 100% मानते हैं, तो गुड नॉट गुड स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से ये जो 72 है यानी कि जो अच्छे बच्चों का परसेंटेज है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 72 यानी कि 28, और ये परसेंट में होगा कि 28% बच्चे जो है मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। अब बात आती है कि ये जो 28% है ये किसका, किस नंबर का 28% है, ये जितने हमारे पास टोटल बच्चे होंगे उन्हीं का ना। तो हमारे पास टोटल बच्चे हैं कितने, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है कि 28% निकालना है किसका, 25 का, 25 का। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not good in mathematics, number of students not good in maths या mathematics is equal to 28%। तो 28 upon 100, और किसका 28%, 25 का, ये हो जाएगा 25 into 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 से 28 को अगर हम कैंसिल कर दें तो 7 आ जाएगा, यानी कि टोटल 7 बच्चे हैं जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं। तो अगर तुझे ये पूछा जाए कि कितने बच्चे अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 25 बच्चे हैं, उसमें से ये 7 को अगर हम माइनस कर दें 18 आ गया, तो 18 बच्चे हमारे मैथ्स में अच्छे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो आंसर होगा 7। ठीक है, आंसर क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्वेश्चन पढ़े पहले। अ फुटबॉल टीम हैज वन 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम है जिसने कि 10 मैच जीते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उनमें से 10 मैच उन लोगों ने जीता है। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनका जो जीतने का जो परसेंट है, प्रतिशत है, अगर वो 40% है, 40% है, तो then how many matches did they play in all,
मतलब उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले हैं, टोटल कितने मैचेस खेले हैं ये हमें निकालना है। तो हम सपोज इसमें मान लेते हैं लेट दे प्ले x मैचेस इन ऑल, x नंबर ऑफ मैचेस इन ऑल, टोटल मान लेते हैं कि उन्होंने x मैच खेला है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से इन x मैचेस में उसने कितना जीता है, 10 मैच जीता है, और उसके जीतने का जो परसेंटेज है वो 40% है। तो सबसे पहले हम विन परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ मैचेस वन, नंबर ऑफ मैचेस वन यानी कि टोटल जितने मैचेस जीते गए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, जितने नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, जितने टोटल मैचेस खेले गए हैं इंटू 100, ठीक है ना। तो अब विनिंग परसेंटेज इंटू 100, अब देखो विनिंग परसेंटेज हमें दिया कितना हुआ है 40, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस वन, कितने मैचेस जीते गए हैं 10 अपॉन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, टोटल कितने मैचेस खेले गए हैं x मैचेस खेले गए हैं, तो यहां पे हम x लिख दें और इंटू 100, क्लियर। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो x इज इक्वल टू ये 40 नीचे आ जाएगा, तो 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000 अपॉन 40, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये जो बाकी का 100 है ये 25 बार में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25, यानी कि टोटल कितने मैचेस खेले गए भाई, 25 मैचेस खेले गए। यही हमें पूछा था इस क्वेश्चन में कि टोटल कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले गए, तो आंसर हो जाएगा टोटल 25 मैचेस खेले गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. If Chameli had ₹600 left after spending 75% of her money, मतलब अगर चमेली के पास 600 रुपया बचा है, उसके पास कुछ पैसे थे, उसमें से उसने 75% खर्चा कर दिया, स्पेंड कर दिया, उसके बावजूद उसके पास अगर 600 रुपये बच रहे हैं, तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में उसके पास कुल कितने रुपए रहे होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में शुरुआत में उसके पास x रुपए थे, लेट चमेली हैड x rupees in the beginning, अब इस x रुपए में से उसने 75% खर्च कर दिए। अब ये 75% किसका है, टोटल जितना था उसके पास उसका 75% है, यानी कि x का 75% उसने खर्च कर दिया। तो जब खर्च कर दिया तो सेविंग जो हमारे पास बचा वो निकलता कैसे है, टोटल में से जो हमने खर्चा किया है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास बचत के पैसे आ जाएंगे। तो देखो टोटल मनी माइनस जो हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंड किया है, माइनस एक्सपेंडिचर। टोटल में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, सेविंग्स बचता है। तो टोटल को हमने मान लिया x।
अब इसमें से हमने माइनस किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है 75%, तो 75% यानी कि अपॉन 100, और ये 75% किसका है टोटल का है यानी कि x का है, इंटू x इज इक्वल टू सेविंग्स, और सेविंग्स कितना बता रहा है क्वेश्चन में 600 रुपीज, 600 रुपए, इसकी जगह पे हम 600 लिख दें। क्लियर? अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है बस, तो देखो ये 25 से ये दोनों कट जाएंगे, 25 से ये 75 3 बार में कटेगा, और ये 100 जो है वो 4 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 600। अब इसमें हम x को x अपॉन 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 से 4 बार में जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 से 4 एक बार में जाएगा, 1 इंटू 3 ये 3x हो गया, इज इक्वल टू 600 रुपीज। तो अब 4x माइनस 3x x हो गया अपॉन 4 इज इक्वल टू 600, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 600 में, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 2400 रुपीज, यानी कि चमेली के पास बिगिनिंग में शुरुआत में कितने पैसे रहे होंगे 2400 रुपीज, 2400 रुपए चमेली के पास स्टार्टिंग में थे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? चलो अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. If 60% people in a city like cricket, किसी शहर में 60% जो लोग हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो बाकी बच गए वो लोग दूसरे कोई खेल पसंद करते हैं। तो देखो 60% तो क्रिकेट हो गया, 30% फुटबॉल हो गया, तो टोटल मिलाकर तो 90% तो यही हो गया, तो बाकी बचे कितने लोग, कितने परसेंट लोग 10% लोग, क्योंकि टोटल तो 100 होता है, उसमें से 60% और 30% यानी कि 90% लोग निकल गए, तो बचे हमारे पास 10%, यानी कि जो 10% लोग हैं वो अदर गेम्स, दूसरे कोई खेलों को पसंद करते हैं। Then what percent of the people like other games? हमने बता ही दिया कि अदर गेम्स खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं, सिर्फ 10% लोग हैं। चलो फिर इसमें आगे और कह रहा है कि if the total number of people are 50 lakh, अगर जो उस शहर में टोटल 50 लाख लोग अगर रहते हो, then find the exact number who like each type of game, तब हमें एग्जैक्टली बताना है कि क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं, और अदर गेम्स कितने लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। परसेंटेज ऑफ क्रिकेट, लाइकिंग परसेंटेज ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने परसेंट लोग हैं 60%। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ लाइकिंग फुटबॉल, फुटबॉल ये 30% दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ लाइकिंग अदर गेम्स, दूसरे गेम्स को पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना होगा भाई, टोटल 100 में से माइनस कर रहे हैं हम किसको 60 + 30,
यानी कि 100 माइनस 90 और ये हो गया 10%। क्लियर? तो इतना हो गया भाई कि अब अदर गेम्स के टोटल 10% लोग हैं अदर गेम्स को पसंद करने वाले। अब हमें अलग अलग बताना है कि क्रिकेट के टोटल कितने लोग हैं, परसेंट में नहीं, एग्जैक्ट फिगर में। तो देखो इसमें टोटल जो लोग दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी इज इक्वल टू कितना दिया था 50 lakhs। ठीक है? तो अब अगर हमें क्रिकेट का परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज नहीं, एग्जैक्ट फिगर निकालना है, तो क्रिकेट का जो पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज है वो हमें मालूम है 60%। तो ये 60% किसका है? टोटल जितने लोग रहते हैं उस शहर में उसका 60% है। तो टोटल तो 50 लाख लोग रहते हैं, तो 50 लाख का जो 60% होगा वो हमारे वो लोग होंगे जो कि क्रिकेट को लाइक करते हैं। ठीक है? तो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 60%, यानी कि 60/100 इंटू 50 lakhs। इसमें से देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, एक और जीरो से ये एक और जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास ये कितना हुआ 5 lakhs इंटू 6 30 lakhs। यानी कि टोटल शहर में 30 लाख लोग रहते हैं ऐसे जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है? तो चलो अब आगे चले। अब हम ये निकालें कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि फुटबॉल पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग फुटबॉल इज इक्वल टू 30% है। देखो तो ये 30% किसका 30% है? टोटल जितने लोग रहते हैं, यानी कि 50 lakhs का। तो 30/100 इंटू 50 lakhs। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और फिर ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 5 लाख इंटू 3 ये हो जाएगा 50 lakhs। ठीक है? तो फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? 15 लाख लोग पसंद करते हैं। तो देखो क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 30 लाख और फुटबॉल पसंद करने वाले लोग हैं 45 लाख। तो टोटल मिला के 15 लाख, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 45 लाख तो क्रिकेट और फुटबॉल वाले हो गए। तो जो अदर गेम्स वाले बचते हैं वो कितने बचेंगे? हम टोटल में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें। तो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग अदर गेम्स, या तो तुम 30 और 15 को जोड़ के 50 में से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर तुमने जैसे यहां पे निकाला हुआ है कि 10% लोग हैं तो तुम 10% निकाल दो 50 लाख का तो भी आ जाएगा आंसर। जो आसान लगता है वो हम लोग कर लें। तो जैसे 10% है तो 10/100 इंटू 50 lakhs, 1 2 3 4 5, ये 50 लाख हो गए। अब एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद ये जो दूसरा वाला जीरो है इससे ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा भाई? 5 लाख। इधर तो 1 ही है, तो 5 लाख इंटू 1 5 लाख ही होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 lakhs। ठीक है? तो 30 लाख लोग हमारे क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, 15 लाख लोग हमारे फुटबॉल पसंद करने वाले हैं, और बाकी जो 5 लाख लोग हैं वो लोग अदर गेम्स पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा।
ये 8.1 जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा इस चैप्टर का, वो आज खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑफ कर देंगे।